बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन पर एक मुकम्मल और तफ़सीली मजमुआ। शान नुज़ुल। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन की नाजिल होने की वजह और हालात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सूरह का नुज़ुल मुक़द्दस शहर मक्का या मदीना दोनों के बारे में उलमा के अलग अलग बयान हैं, लेकिन ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन का कहना है कि यह सूरह मदीना शरीफ में नाजिल हुई। उस वक़्त का माहौल यह था कि बाज़ लोग तिजारत और सौदों में नाप तौल में कमी करते थे। जब दूसरों से माल लेते तो पूरा पूरा लेते, लेकिन जब दूसरों को माल देते तो उसमें कमी कर देते। यह घोर जुल्म और दगाबाजी का तरीका था जो ईमान और इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इन जालिम लोगों को सख्त अल्फाज में चेतावनी दी और उनकी हरकत को न सिर्फ गुनाह बल्कि आखिरत में अजाब का सबब करार दिया। यही सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन का असल शान नुज़ुल है। शुरू की 25 आयात का तर्जुमा कंजुल ईमान के मुताबिक। 1. खराबी है धोखेबाजों के लिए। 2. जो लोग जब लोगों से तौल कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं। 3. और जब उन्हें तोल कर या नाप कर देते हैं तो उनमें कमी कर देते हैं। शोर, क्या ये लोग यह नहीं समझते कि वे जरूर उठाए जाएंगे। 5. एक बड़े दिन के लिए। 6. जिस दिन लोग खड़े होंगे सारे जहानों के रब के सामने। 7. सुन लो, यकीनन बदकारों का लिखा सिज्जीन में है। 8. और तुझे क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। 9. वह एक लिखी हुई किताब है। 10. उस दिन झुठलाने वालों की तबाही है। 11. जो अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं। 12. और उनमें से कोई आयत उनके सामने पढ़ी जाती है तो वह कहता है यह तो अगलों की कहानियां हैं। 13. कदापि नहीं, बल्कि उनकी कमाई का झंग उनके दिलों पर चढ़ गया है। 14. हरगिज नहीं, उस दिन वे अपने रब से जरूर पर्दे में रहेंगे। 15. फिर वह जहन्नम में झोंके जाएंगे। 16. फिर उनसे कहा जाएगा यही है जिसे तुम झूठ लाते थे। 17. हरगिज नहीं, यकीनन नेक लोगों का लिखा इल्लीयीन में है। 18. और तुझे क्या मालूम कि इल्लीयीन क्या है। 19. वह एक लिखी हुई किताब है। 20. जिसे करीब किए गए फरिश्ते देखते हैं। 21. बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। 22. आराम की कुर्सियों पर देख रहे होंगे। 33. उनके चेहरों में तू नेमत की रौनक देखेगा। 34. उन्हें मुहरबंद खालिस शराब पिलाई जाएगी। 25. जिसकी आखिरी मुहर कस्तूरी की होगी। सूरह का मजमून। यह सूरह इंसान को दो बहुत बड़े पैगाम देती है। पहला पैगाम यह है कि दुनिया में कारोबार, तिजारत और रिश्तों में सच्चाई और इंसाफ जरूरी है। जो लोग धोखा देते हैं अल्लाह ताला उनके लिए अजाब और जहन्नम का ऐलान करता है। दूसरा पैगाम यह है कि जो लोग ईमान और अमल ए सालेह अपनाते हैं उनके लिए जन्नत, नेमतें और इल्लीयीन की किताब में उनका नाम लिखा हुआ है। इस सूरह का मजमून आखिरत के यकीन को मजबूत करता है। यह बताता है कि हर शख्स का नाम उसके अमल के मुताबिक सिज्जीन, बदकारों की किताब, या इल्लीयीन, नेक लोगों की किताब में दर्ज है। रूहानी फैज़। प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन की तिलावत इंसान को न सिर्फ कारोबार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सच्चाई और ईमानदारी सिखाती है, बल्कि यह दिल को तस्फ़िया, साफ और रूह को नूरानी बना देती है। जो शख्स इसे बार बार पढ़े अल्लाह ताला उसके दिल से धोखे और लालच की बुराई निकाल देता है। कारोबार में बरकत होती है, आखिरत की हौलनाकियों से बचाव होता है, जन्नत में इल्लीयीन वालों में उसका नाम दर्ज होने की उम्मीद होती है। यह सूरह याद दिलाती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ देख रहा है और उसके सामने कोई अमल छुपा नहीं। रूहानी फैज़ का सबसे बड़ा सबक यह है कि यह इंसान को ईमान, अमानत, सच्चाई और आखिरत का यकीन देता है। रूहानी अमल। अमल 1. अगर कोई शख्स रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन की तिलावत 3 बार करे तो अल्लाह ताला उसके कारोबार और रोज़ी में बरकत अता फरमाता है। यह अमल इंसान को हर तरह की दगाबाजी और धोखे से महफूज रखता है। अमल 2. अगर कोई तिजारत या कारोबार शुरू करने जा रहा हो तो पहले दिन सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन को तिलावत करके अल्लाह से दुआ करे। यह अमल कारोबार में सच्चाई, अमानत और ईमानदारी कायम रखने का सबब बनता है और अल्लाह ताला गैर ज़रूरी नुकसान से हिफाजत करता है। फ़ज़ीलत। सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन की फ़ज़ीलत यह है कि यह इंसान को धोखा, लालच और हराम कमाई से दूर रखती है। तिलावत करने वाला शख्स अमानतदार बनता है। हदीस में आया है कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। ये सूरह हमें अमानत और सच्चाई की तरफ ले जाती है।
फजीलत का एक और पहलू ये है कि तिलावत करने वाले का नाम अल्लाह ताला नेक लोगों की किताब इल्लियीन में दर्ज करता है। जिंदगी में अमली पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, इस सूरह से हमें जो पैगाम मिलता है वह बेहद अहम है। तिजारत और कारोबार में सच्चाई और इंसाफ को अपनाना, दूसरों का हक दबाना या धोखा देना आखिरत के अजाब का सबब है। हर इंसान को यह यकीन रखना चाहिए कि उसका हर अमल सिज्जीन या इल्लियीन में लिखा जा रहा है। जिंदगी छोटी है लेकिन हिसाब बहुत बड़ा है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वह हर काम अल्लाह के डर और ईमानदारी के साथ करे। आखिरी दुआ। ए अल्लाह, हमें सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन का हकीकी पैगाम समझने की तौफ़ीक अता फरमा। हमें कारोबार, तिजारत और ज़िंदगी के हर शोबे में सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रख। हमारे दिलों से धोखे, लालच और हराम की चाहत निकाल दे। ए अल्लाह, हमें उन नेक बंदों में शामिल कर जिनका नाम इल्लियीन में लिखा हुआ है। हमें क़यामत के दिन अपने नूर और रहमत से सरफराज कर और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, हमारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल दर्स-ए-अंबिया इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारिया और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।